आज बात काबुल में मचे उस हाहाकार की, जिसको लेकर काशी में हुंकार भरी जा रही है। क्योंकि तालिबान का राज फिर से अफगानिस्तान में लौट आया है। तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। सड़क से संसद तक कोहराम मचा हुआ है। लोगों में तालिबान का डर ऐसा है कि लोग हवा में मौत का सफर कर रहे हैं। क्योंकि आज हम आपको तालिबान पर जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, वो न सिर्फ अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्स की खौफनाक आहट है, जिसकी गूंज 1674 किलोमीटर दूर काशी में भी सुनाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे काबुल में तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां जिंदगी नर्क बन गई है। काबुल में तालिबान का कोहराम, वाराणसी में गूंज। तालिबान के जुल्म की कहानी, नोएडा में रह रहे अफगानी की जुबानी। आम जनता जो है डर रही है कि वो जो पहले जैसे थे वैसे फिर से वो सब ना करे। काबुल की तस्वीरें खौफ भरने वाली। अफगानिस्तान में हर रात कयामत वाली। काबुल में जो कोहराम तालिबान ने मचाया है, उसकी गूंज 1674 किलोमीटर दूर वाराणसी में सुनाई दे रही। हाथ में पोस्टर, जुबान पर तालिबान का विरोध बता रहा है कि जो कुछ भी अफगानिस्तान में घट रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं, उसने वाराणसी जैसे शहर को भी बेचैन कर दिया है। आज हम लोगों ने तालिबान का पुतला फूंका है, क्योंकि तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में हमला करके वहाँ के लोगों जनता को परेशान किया, वहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार किया, इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। और हम सभी आज मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर के तालिबान का पुतला फूंका। तालिबान का पुतला फूंका गया है। तालिबान जो अफगानिस्तान के ऊपर क्रूरता कर रहा है, जो वहाँ तालिबान के महिलाओं के ऊपर, तालिबान के बच्चों के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर जो क्रूरता कर रहा है, जो वहाँ पे अत्याचार कर रहा है, आज उसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। काबुल में तालिबान के आने के बाद भगदड़ मच गई है। जिंदगी नरक बन गई है। वहाँ लोगों पर क्या बीत रही है, आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 20 साल बाद काबुल में तालिबान के रिटर्न का मतलब क्या है। क्योंकि काबुल से दिल्ली की दूरी सिर्फ 990 किलोमीटर है, जबकि नोएडा काबुल से 1023 किलोमीटर दूर है। लखनऊ 1410 किलोमीटर और वाराणसी 1674 किलोमीटर दूर। इन तमाम शहरों में काबुल में मचे कोहराम की गूंज सुनाई दे रही है।
सिर्फ बानगी भर है। 10 कैदियों को रिहा कर दिया, जो बाहर निकलकर न सिर्फ लूटपाट कर रहे बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे। ये तस्वीर अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बुलंद होने की गवाही देती है। एयरपोर्ट पर फायरिंग हो रही, लोग भाग रहे, देखते ही देखते 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिका ने 20 सालों में हथियार और अफगानिस्तानी सैनिकों पर 83 अरब डॉलर खर्च किए, लेकिन तालिबान के सामने अफगानिस्तानी आर्मी ने कुछ ही देर में घुटने टेक दिए। यह हथियारों का जखीरा बताता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी हथियारों को कब्जे में ले लिया है। ये तमाम तस्वीरें काबुल में मचे कोहराम और तालिबान के प्रकोप की सिर्फ बानगी भर है, क्योंकि जो नरक तालिबान मचाएगा उसकी शुरुआत तो अब होगी। क्योंकि काबुल से 1674 किलोमीटर दूर वाराणसी में महिलाओं के हाथ में जो पोस्टर दिख रहे हैं उसके स्लोगन को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि पोस्टर में लिखे एक एक स्लोगन तालिबान की असली पहचान है। क्योंकि तालिबान के आने के बाद महिलाओं की जिंदगी नरक बन जाएगी, ठीक वैसी जैसे 20 साल पहले हुआ करती थी। क्योंकि तालिबान के राज में महिलाएं नरकों जैसी यातना भोगने पर मजबूर थीं। अब अफगानिस्तान में तालिबान का आना अफगानी महिलाओं को उस दौर की याद दिला रहा जिसमें उन्होंने नरक जैसी यातनाएं भुगती थीं। 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, जहां महिलाओं पर तमाम पाबंदियां थीं। महिलाओं के अकेले घर से निकलने पर पाबंदी थी। अगर किसी को निकलना होता था तो साथ में किसी पुरुष का होना जरूरी था। लड़कियां तो घर से निकल ही नहीं सकती थीं, तो उनके स्कूल में पढ़ने पर भी पाबंदी थी। यहां तक कि महिलाओं के पहनावे में कोई कमी होती तो उन्हें पत्थर से मार डालने तक की सजाएं दी जाती। अब अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने से अफगानी महिलाओं को फिर से अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। सच तो यह है कि अफगानिस्तान एक बुरे दौर से गुजर रहा। वहां की बेबस, बदहवास, मजबूर इन तस्वीरों को देखकर रोना ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। काबुल पर अफगानिस्तान का कब्जा हो गया है। वहां की सड़क से लेकर संसद तक अब सिर्फ तालिबान का राज है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने नर्क वाले प्लान को सिर्फ 9 दिन में अंजाम दिया, जो 7 अगस्त को जरांग की जीत के साथ शुरू हुआ और 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल में अपनी जीत का झंडा फहरा दिया। खुद मुल्ला बरादर को अपनी इस जीत पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया को भी भरोसा नहीं हो रहा कि अफगानिस्तान में फिर से तालिबानी शासन आ गया है, जिसे याद करके लोगों की रूह कांप जाती है। तालिबान का 9 दिन वाला नरक प्लान। कतर से मुल्ला बरादर का काबुल जीत का ऐलान। नौ दिन में तालिबान ने अफगानिस्तान का नक्शा बदल दिया है। अपनी इस जीत पर कतर में बैठे मुल्ला बरादर को भी भरोसा नहीं हो रहा कि उसके लड़ाकों ने 20 साल पुराने उसके सपने को महज 9 दिन में पूरा कर दिखाया है। अफगानिस्तान में तालिबान का 9 दिन वाला नरक प्लान 7 अगस्त को जरांग जीत के साथ शुरू हुआ। 8 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान के शबरगान, सरेपोल, तालेकान और कुदुंग जैसे प्रांतों पर तालिबानी झंडा फहराया। 9 अगस्त तक तालिबान ऐबक तक पहुंच गया। 10 अगस्त को फराह, पुल खुमरी जैसे प्रांतों पर भी कब्जा कर लिया। 11 अगस्त को फैजाबाद और 12 अगस्त को हेरात और गजनी भी तालिबान के कब्जे में आ गए। इसके बाद
13 अगस्त को तरनकोट, लश्करगाह, कुलत, पुले आलम जैसे ठिकानों पर कब्जा किया और 15 अगस्त को तालिबान ने पहले नांगरहार, फिर काबुल और खोस्त पर कब्जा कर अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। तालिबान के लड़ाके काबुल में राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुके हैं, वहीं मुल्ला बरादर अभी कतर में ही है। मतलब मुल्ला बरादर के मैदान में उतरे बिना ही तालिबान ने महज 9 दिन में अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। आइए अब आपको तालिबान के 5 बड़े नेताओं के बारे में बताते हैं जिनके अफगानिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। पहला नंबर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ये इस वक्त तालिबान को लीड कर रहा है। अहब्दुल्ला अखुनजादा, वफादार के नाम से मशहूर अहब्दुल्ला तालिबान का दूसरा सबसे बड़ा नेता है। तीसरे नंबर पर है मुल्ला मोहम्मद याकूब, तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। चौथा नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का। यह हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करता है। पांचवा नाम है अब्दुल हकीम हक्कानी, तालिबान का सबसे बड़ा प्रवक्ता है। इस वक्त अफगानिस्तान तालिबानी ताकत और उसके जैसे दहशती ताकतों से घिर चुका है। जहां एक तरफ तालिबान ने कब्जा जमा रखा है, वहीं अलकायदा अफगानिस्तान को घेरे हुए है। साथ ही आईएसआईएस और हक्कानी नेटवर्क भी पैर पसारे हुए हैं और अब पूरा अफगानिस्तान डर के साए में जी रहा, क्योंकि सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों से डर है। दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना भी लोगों में घबराहट की वजह है। चोरी के मामले में दोषियों के अंग भंग कर दिए जाते हैं। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकना यहां जरूरी है। टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पाबंदी रहती है। 10 साल और उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक है। इसके साथ साथ ये तालिबानी आतंकियों के मददगार है। मतलब अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जिंदगी नर्क हो जाएगी। वहीं भारत के लिए चिंता इस बात की है कि जो प्रोजेक्ट भारत ने अफगानिस्तान में शुरू किए थे वो अधर में लटक जाएंगे। भारत का अफगानिस्तान में भारी निवेश है। अफगानिस्तान के 34 प्रांत में भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोनों देशों के बीच 11,175 करोड़ का व्यापार होता है। सुरक्षा की दृष्टि से अफगानिस्तान भारत के लिए काफी अहम है। 20,000 करोड़ से ज्यादा भारत ने अफगानिस्तान को सहायता दी है। अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों की जान माल की चिंता भी है। मतलब तालिबान के आने से अफगानिस्तान की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। भारत के साथ उसका जो उज्जवल भविष्य नजर आ रहा था वो अब खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जन गण मन की, जो हसन साहब भूल गए। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन राष्ट्रगान भूलने को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर एक जनप्रतिनिधि राष्ट्रगान कैसे भूल सकता है। हालांकि वीडियो को लेकर अब एसटी हसन की सफाई भी आई है। क्या कहा है, ये रिपोर्ट देखिए। जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, हर कोई तिरंगे की शान में राष्ट्रगान गा रहा था, तब मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद आजादी के जश्न में राष्ट्रगान की सिर्फ रस्म अदायगी कर रहे थे। उन्होंने पहली लाइन तो खूब जोर से गाई, लेकिन अगली लाइन ऐसे भूल गए जैसे कोई हीरो अपना डायलॉग भूल जाता है। लेकिन ये रील नहीं, रियल था और मीडिया के कैमरे सामने थे तो कुछ सेकंड तक सिर्फ होठ हिलाने की एक्टिंग करनी पड़ी। राष्ट्रीय प्रतीकों से तो बच्चे भी वाकिफ हैं, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि ही देश के गौरव की चीजों को भूल जाए तो सवाल उठना लाजमी है।
और देखते ही देखते एसटी हसन का राष्ट्रगान भूलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दरअसल 15 अगस्त को मुरादाबाद में डीएम शैलेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया, जहां सपा सांसद एसटी हसन भी थे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, एसटी हसन साहब राष्ट्रगान भूल गए और 52 सेकंड के राष्ट्रगान को सिर्फ 10 सेकंड में ही पूरा कर दिया, जिसके बाद मानो सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने अखिलेश यादव को टैग करते हुए निशाना साधा, लेकिन वो शब्दों की मर्यादा भूल गए। हालांकि तमाम आरोपों और सवालों के बीच सपा सांसद एसटी हसन की सफाई आई और राष्ट्रगान गाकर ये बताने की कोशिश की कि उन्हें राष्ट्रगान जरूर आता है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। लेकिन इतना करने के बाद भी एसटी हसन की मुश्किलें कम नहीं हुई। सोशल मीडिया पर छीछा लेदर लगातार होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।